आमिर, सबसे पहले आपके जानिब आऊंगी। आपने आज अदालत में क्या देखा? समाअत के दौरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी? और इस फैसले के बाद खान साहब ने तो मीडिया टॉक भी करनी थी लेकिन वो नहीं कर सके, वजह क्या बनी? उन्होंने उनका जवाब दिया और ये कहा कि आप देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने आज जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू की तो सबसे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो वकील थे हामिद खान, उन्होंने अपना जो जवाब था उससे पढ़कर बताया कि कैसे उन्होंने ये जवाब दिया और क्यों गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। और ये कहा कि उन्हें अफसोस है अपने इस बयान पर, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनका ये ख्याल था कि उन्होंने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता हो। लिहाजा उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है, ना उनकी कोई ऐसी नीयत थी, ना वो अदालतों को किसी भी तरीके से दबाव में लाना चाहते थे और ना ही किसी भी तरीके से वो समझते हैं कि वो तौहीन अदालत करना चाहते थे। ताहम उसके बाद अदालत ने जो अदालती मुअव्विनीन थे उन सबको रोस्टम पर बुलाया। सबसे पहले मुनीर मलिक आए, फिर उसके बाद जो मखदूम अली ख़ान थे वो आए और उसके बाद जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे थे वो आए। तमाम लोगों ने ही ये कहा कि अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करे और माफ़ कर दे, लेकिन अदालत का एक बड़ा बुनियादी सवाल था कि जो तौहीन अदालत होती है उसमें सबसे पहले तो अनकंडीशनल अपॉलजी बहुत ज़रूरी है, उस जो तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस है उससे बचाव के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर जो इमरान खान हैं वो अनकंडीशनल अपॉलजी या गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगते तो उसके बाद दूसरा होता है कंडक्ट होता है किसी भी कंटेमिनर का, जो तौहीन करने वाला शख्स होता है। उस रवैये में भी कोई ऐसी बात नहीं नज़र आई जिसमें वो ये कहें कि उनसे ये गलती हुई या उस पर माफ़ी मांगें, बल्कि उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशंस देने की कोशिश की। लिहाजा हामिद खान से बार बार अदालत ये इस्तफसार करती रही कि आप तौजीहात जो पेश कर रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं है क्योंकि आप से एक गलत काम हुआ और उसके बाद फिर आप उनकी जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं। लिहाजा अदालत ने ये कहा कि आप टू द पॉइंट रहें और ये बताएं कि आप क्या इसको फ़ाइट करना चाहते हैं इस केस को। उस पर फिर अदालत ने ये कहा कि हमारे पास जो जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें मौजूद हैं और जो अदालत के एहतराम से मुतल्लिक हैं उसके मुताबिक ये जो जवाब है ये तसल्ली बख्श नहीं है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का तौहीन अदालत केस में जो जवाब है उसको मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा अटर्नी जनरल जो अशतर औसाफ हैं वो जब पेश हुए तो उन्होंने फिर ये बताया कि ये कोई एक मरतबा की बात नहीं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से ऐसा बयान दिया हो या तौहीन अदालत की गई हो। इसकी एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है और इसका एक मकसद होता है, फिर उसके असरात होते हैं। अटर्नी जनरल ने यह कहा कि इससे पहले भी 2014 में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऐसे जो तौहीन आमेज़ बयानात दिए थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नोटिस लिया था, लेकिन उस वक्त माफ़ कर दिया गया था। यही तरीक़ाकार अपनाया गया था, यही सारी चीज़ें चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई, लेकिन उस वक्त भी माफ़ी नहीं मांगी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और उनको माफ़ कर दिया था। लिहाजा अटर्नी जनरल ने यह कहा कि किसी भी सूरत इमरान खान को इन तमाम जो रिपीटेड उनके बयानात हैं इनकी वजह से किसी भी सूरत उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और अदालत जो है वो इस अपने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो कॉज नोटिस है इसके ऊपर कार्रवाई को आगे बढ़ाए और चार्ज फ्रेम करे। उसके बाद अदालत तमाम तर कार्रवाई के दौरान बार बार ये मौका देती रही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को, उनके वकील को, कि वो अपने इस अमल के ऊपर जो उन्होंने खातून जज को धमकी दी उसके ऊपर गैर मशरूत माफ़ी मांगें। इस मौके पर अदालत ने यह भी कहा कि हमारी अगर ज़ात की या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की या अदालत आलिया की किसी कोई तौहीन की बात होती तो हम कभी इसके ऊपर कोई एक्शन न लेते। अदालत ने यह भी कहा कि हमारे बारे में आए रोज़ बातें की जाती हैं, झूठे इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कभी भी अपनी ज़ात के लिए, जजेज़ अपनी ज़ात के लिए किसी को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस नहीं जारी करते। लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। यहाँ सबसे जो पहला मामला है वो एक ज़िली अदालत की एक खातून जज के बारे में इस तरह का बयान दिया गया और उनको धमकी दी गई कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और फिर उन्होंने कहा कि एक सियासी लीडर जिसके बहुत से फॉलोअर्स होते हैं उसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके बहुत से असरात होते हैं, फिर वो एक ट्रेंड बन जाता है, फिर वो उसको एक प्रैक्टिस बना ली जाती है। और अदालत ने यह कहा कि ये खातून जज हैं और ज़िला कचहरी के जज हैं, इन्हें कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा न समझे कि इनके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा या इनके बारे में अगर कोई बात कर दे तो कोई उसके पीछे खड़ा नहीं होगा। लिहाजा अदालत ने यह कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के बारे में ऐसी बात की जाती तो क्या अदालत जो है वो ऐसे कार्रवाई होती, उसमें फौरी तौर के ऊपर गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी जाती। लेकिन अदालत ने यह कहा कि हम इस तमाम तर जो कार्रवाई है इसमें
बार बार मौका देते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, कि वो अपना एक वाज़ेह जवाब अपनाएं और उसमें गैर मशरूत माफ़ी ही इस सारी सूरत हाल में काबिल अमल हल है। लेकिन अदालत ने फिर ये कहा कि हमें लगता है कि शायद किसी की ईगो बहुत बड़ी है और अदालत का जो आइन और कानून का एहतराम है वो बहुत कम है, लिहाजा अदालत ने ये कहा कि हम इस तमाम अदालत ने क्या कैटेगोरिकली ये कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए या आप माफी मांगे, यही इस मसले का हल है?